मुझे लग रहा है रमन का फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है। मैं लौट रही हूं आपके पास। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। राजीव, आज 1991 का वो दौर याद किया जा रहा है जब देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उनके 10 साल का प्राइम मिनिस्ट्रियल जो उनका कार्यकाल रहा है वो याद किया जा रहा है। जब उनकी अफसरशाही, नौकरशाही और राजनीतिक उनके सफर को याद किया जाता है, तो आज इस मुकाम पर आकर उनका जो आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गए वर्ड्स थे कि इतिहास मेरे प्रति उदार रहेगा, आज वो सब यहां पर चरितार्थ होते नजर आ रहे हैं। देखिए, आमतौर पर यह परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति का महापरिनिर्वाण हो जाता है, जब वो इस मायावी दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो उसके बारे में आप अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। और अगर वो सार्वजनिक पद पर व्यक्ति रहता हो तो उसे बड़े पैमाने पर लोग श्रद्धांजलि भी देते हैं। ये एक परंपरा के तौर पर भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री और खासकर भारत के प्रधानमंत्री पद पर 10 वर्षों तक रहा हो, तो उसके जाने के बाद उसके कार्यकाल, उसके व्यक्तित्व, उसके कृतित्व पर चर्चा होनी चाहिए। एक श्रद्धांजलि के तौर पर, एक अपने बड़े पुरखे के तौर पर तो मनमोहन सिंह को हम चाहे जैसे याद करें, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उनका वो 10 साल का कार्यकाल याद किया जाएगा, जिसके लिए जिस तेजी से देश उनके वित्त मंत्री बनने के बाद और उनके प्रधानमंत्रित्व काल में तेजी से एक अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ा। आज जो कुछ भी देश में हो रहा है और जो कुछ भी है पिछले 20 वर्षों में देश जहां पहुंचा है, उसमें मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये बात अलग है कि अब का दौर और अब का प्रचार, अब का प्रसार, अब की मार्केटिंग दूसरे तौर की है। आज आप देखिए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे स्टेट के भी मिनिस्टर्स अगर आप देखें, राज्यों के मंत्री, वो कैमरा लेके साथ चलते हैं। वो जहां जाते हैं, जनता से मिलते हैं तो भी वो शूट होता है। नेता लोग धान रोपने जाते हैं, वो भी शूट होता है। टैक्सी ड्राइवर से मिलने जाते हैं, वो भी शूट होता है। और वो जमाना नहीं था। आज सब जो कुछ कर रहे हैं, अगर आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर से के घर कोई उसके घर ही मिलने आ रहा है तो वो भी कैमरे में शूट होते हुए उससे मुलाकात हो रही। मनमोहन सिंह इन सब चीजों से बहुत दूर थे और वो वक्त भी नहीं था। मैंने अपने कहा, उन्होंने कभी अपने आप को, और एक बार उनको कमजोर प्रधानमंत्री का तो तमगा दिया ही जाता है, उसकी बहुत सारी वजह है। 145 सीटों के आने के बाद वो एक सरकार जब बनी तो कांग्रेस के पास 145-46 सीटें थी। बाद में 201 सीटें हुई जब उनका चेहरा रख करके 2009 का चुनाव आडवाणी जी के खिलाफ, आडवाणी जी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे थे, तो 201 सीटें कांग्रेस को मिली। तो एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत बार विरोधियों ने उनको कहा। लेकिन मनमोहन सिंह 2008 में इंडो यूएस एटॉमिक डील जो थी, उस पर इस कदर अड़े वो कि 145 सीटों वाली कांग्रेस को होने के बावजूद उनको सरकार जाने का खतरा, सरकार जाने से वो बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है 2008 का वो वाकया जब वामपंथी दलों के सहारे उनकी सरकार चल रही थी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन मनमोहन सिंह उससे हटे नहीं, उससे डिगे नहीं। उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील करके माने और उन्होंने अपनी सरकार भी चलाई। ठीक इसी तरह एक बहुत फेमस किस्सा है, अक्सर उसकी राजनीतिक बहसों में चर्चा होती है कि राहुल गांधी ने कैसे वो अध्यादेश का पर्चा फाड़ा था। और उसके बाद तो ये जब घटना घटी थी तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया अपनी किताब में लिखते हैं कि ये घटना जब घटी तो न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ थे, और एक लेख था जो उनके भाई ने लिखा था, तो उन्होंने उसको दिखाया और उनको बताया ये इस घटना के बारे में। तो मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मोंटेक सिंह अहलुवालिया, और मोंटेक सिंह अहलुवालिया से उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे, उनका पारिवारिक संबंध था, वो एक अलग बात है। तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि नहीं, ये समय ठीक नहीं होगा, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो वो सारी उनके, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी किताब, हर आदमी जब वो विदेश में पढ़ने गए थे तब उनकी सादगी से सौम्य, उस पर भी बहुत सारे किस्से हैं।
उनकी सादगी को लेके, उनकी सौम्यता को लेके। अभी जो शीतल जी असीम अरुण का बता ही रहे थे, आईपीएस अफसर का, कि वो BMW कार से चलते वक्त अपनी मारुति 800 को देखा करते थे। वो बोलते थे कि ये तो प्रधानमंत्री की गाड़ी है, मनमोहन सिंह की गाड़ी तो वो है, मेरा उसमें चलने का मन होता है। बहुत बार एसपीजी के लोगों ने कहा कि सर सुरक्षा कारणों से अब आप मनमोहन सिंह नहीं है, अब आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। और इस तरह, और हमने खुद ने, संजीव जी वरिष्ठ सहयोगी है, और जो लोग भी इस समय रमन है, हम लोग 20, 25, 22 साल पहले हमने मनमोहन सिंह को काली पीली टैक्सी में कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर आते देखा है। हमने मारुति 800 में मनमोहन सिंह को आते देखा है, अपनी आंखों से देखा। हाँ। विदाउट सिक्योरिटी अकेले चलते हुए वो आते थे। और तो उनके तरह का व्यक्तित्व, अब ये बात है वो जो कहते हैं, और देखिए अभी तो ये किताब सिर्फ खुली है, चर्चा और कितने किस्से और कितने कहानियां इनसे जुड़ी होंगी, शायद ये वक्त और भी कम पड़ रहा है, लेकिन चर्चा हम जारी रखेंगे। मेरे साथ तमाम सहयोगी बने हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख।